नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आँखों का एक ख़ास डिजीज़ जिसका नाम है ग्लाउकोमा। ग्लाउकोमा ऐसी एक बीमारी है जहां पर कहते हैं कि ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है और उसका कारण बहुत सारे हैं। आँखों के अंदर किसी भी तरह का प्रेशर बढ़ जाना, जो हमारे लिक्विड्स होते हैं, विट्रस ह्यूमर या फिर एक्वस ह्यूमर, किसी भी तरह का प्रेशर अगर बढ़ जाता है तो ऑप्टिक नर्व को डैमेज करता है। लेकिन मोस्टली इंजरी के बाद भी हो सकता है, कुछ दवा के साइड इफ़ेक्ट के कारण भी हो सकता है और इसका एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है। सर्जरी कराने को बोलते हैं, लेकिन वहाँ पर भी मोस्टली फेल्यूर देखने को मिलता है। थोड़े कुछ दिनों के लिए दिखाई देते, फिर अंधेरा छा जाता है आँखों के सामने। ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स दिखाई देते हैं। ग्लाउकोमा के ये प्रॉब्लम्स होते हैं। पहले ये 50-60 उम्र वाले लोगों को दिखाई देता था, लेकिन अभी जो हमारे यंग जनरेशन है उसमें भी देखने को मिल रहा है। हमारे पास बहुत सारे केसेस आ रहे हैं जो यंगस्टर के, उनको बोला जा रहा है कि तुम्हें ग्लाउकोमा हो गया है, दिखना बंद हो गया, धुंधला दिख रहा है, ये सब प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसके लिए होम्योपैथी में क्या ट्रीटमेंट है उसके बारे में कुछ बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको होम्योपैथी के एक खास टिप्स देना चाहता हूँ। जितने भी डॉक्टर्स हैं होम्योपैथी के, उनमें से जो भी डॉक्टर आपको 10-15 दवाइयाँ सजेस्ट करते हैं, आपके अगर 20 सिम्टम्स है, 20 सिम्टम्स को लेकर वो लोग 10-15 दवाइयाँ सिलेक्ट करने को बोलते हैं, तो वो आप बिल्कुल मत मानिए। क्योंकि होम्योपैथी कहता है कि अगर आपके अंदर बहुत सारे सिम्टम्स हैं तो उसको मिलाकर कुछ ऐसी दवाई का सिलेक्शन कर सकते हैं जो उनमें से मोस्ट सिम्टम्स मतलब आपके अंदर 20 सिम्टम्स हैं, उनमें से 10 सिम्टम्स को लेकर एक दवाई सिलेक्शन की जा सकती है। बाकी के 2, 3, 4, 5 सिम्टम्स को लेकर और एक एक्यूट कंडीशन वाली दवाई चूज़ की जा सकती है। तो मैक्सिमम 2 या 3 दवाई जो पोटेंसी में 200 या 30 में, हम भी जब किसी को प्रेस्क्राइब करते हैं तो 200 या 1 mg का सिंगल डोज या फिर 2 या 3 डोज देते हैं, बार बार रिपीट नहीं करते, सिंगल दवाई यूज़ करते हैं। उसके बाद आप 30 पोटेंसी का यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो कि एक्यूट कंडीशन के लिए काम करता है। ओरिजिनल जो होम्योपैथी है, पोटेंसी वाले दवाइयाँ हैं, 30-200 वाले हैं, वो आप ज़्यादा मल्टीपल 10-15 दवाइयाँ यूज़ कभी ना करें। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे डॉक्टर्स, चाहे यूट्यूब के हो या बाहर के हो, मिक्स अप दवाइयाँ यूज़ करते हैं। उससे क्या होता है, कंडीशन ख़राब होते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ कि लोगों को परेशानी हो रही है। लोगों का कंडीशन जो 1-2 महीने में, 3 महीने में ठीक होना चाहिए था, वो 3 साल लग जाते हैं, 4 साल लग जाते हैं। उनका कंडीशन ख़राब हो जाए, केस स्पॉइल हो जाता है। जब वो थक हार कर हमारे पास आते हैं या किसी भी अच्छे डॉक्टर के, क्लासिकल डॉक्टर के पास जाते हैं, तो उनका मतलब ट्रीटमेंट कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि आप ये जो मल्टीपल थेरेपी, 10-15 दवाइयों का, पैटर्न मेडिसिन का भरपूर वो इस्तेमाल ना करें। उससे आपका बीमारी कम नहीं होगा और भी बढ़ जाएगा। भले ही आपको थोड़ी देर के लिए राहत मिले, फिर वो फ्यूचर में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं और उस वक्त आपका कंडीशन इस कदर ख़राब होगा कि होम्योपैथी आप पे काम ना कर सके। तो ये हमेशा याद रखना। और आज का जो टॉपिक है ग्लाउकोमा, उसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा होम्योपैथी का कौन कौन सी बेस्ट दवाइयाँ हैं। ग्लाउकोमा के लिए एलोपैथी में तो इलाज नहीं है जैसे कि मैंने कहा, लेकिन होम्योपैथी में बहुत बढ़िया इलाज है। 4 तरह के इंपॉर्टेंट दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके जो जो फैक्टर्स है, चाहे ऑप्टिक नर्व को एक्टिव करने के लिए हो या फिर इंटरनल प्रेशर को कम करने के लिए, ये जितने भी है 4 इंपॉर्टेंट दवाई हैं। उनमें से सबसे पहला है जेल्सिमियम, दूसरा है कोलोसिंथ, तीसरा है फॉस्फोरस और चौथा है फाइसोस्टिग्मा। हमेशा भी याद रखना, जेल्सिमियम, कोलोसिंथ, फाइसोस्टिग्मा एंड फॉस्फोरस, ये 4 इंपॉर्टेंट दवाइयाँ हैं जो कि बहुत बढ़िया काम करते हैं और मोस्ट केसेस में यूज़ होती है। क्योंकि जो टोटलिटी मैंने कहा, वो इंसान के अंदर भी टोटलिटी देखा जा सकता है या फिर जो बीमारी के सिम्टम्स या साइंस होते हैं उसके भी टोटलिटी के आधार पर दवाइयों का सिलेक्शन हो सकती है। ये आप केन माथुर के जो किताब है प्रिंसिपल्स ऑफ प्रेस्क्राइबिंग, वहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। तो ये टेक्निक में जगह हम चले, ग्लाउकोमा के जो जो साइन एंड सिम्टम्स है उसके आधार पर ये 4 इंपॉर्टेंट दवाइयाँ सिलेक्शन हो सकती है। तो पोटेंसी की जब हम बात करें, जैसे कि एक्यूट दवाई हुआ, फाइसोस्टिग्मा हो, कोलोसिंथ हो, जेल्सिमियम हो, इसको आप 30 पोटेंसी से शुरुआत कर सकते हैं और इसको आप 2 से 3 बार दिन में रिपीट कर सकते हैं, 10 से 15 दिन कंटिन्यूसली ले लेना। सारे दवाइयों को नहीं लेना, जो इन दवाइयों में से, 4 दवाइयों में से सबसे ज़्यादा सिमिलर हो आपके सिम्टम्स के हिसाब से। पहले तो 4 दवाई हमने सिलेक्शन कर लिया डिजीज़ के हिसाब से, फिर उनमें से आपके लिए कौन सा बेस्ट है ये चूज़ करना है। आपके अंदर जो साइन एंड सिम्टम्स है, जो पिकुलियर साइन एंड सिम्टम्स, जो कैरेक्टरिस्टिक है, वो अबनॉर्मल साइन एंड सिम्टम्स को मैच करना है उन दवाइयों के साथ, मैटेरिया मेडिका को देख के। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं जो दवाई सबसे ज़्यादा सिमिलर है,
सिमिलिमम बोलते हैं उसको, सबसे ज़्यादा, मतलब आपके 10 सिम्टम्स उसके 10 सिम्टम्स मैच करते हैं, तो वो दवाई सबसे पहले स्टार्ट करना है। और वो दवाई सबसे पहले स्टार्ट करने के बाद फिर आपको 10-15 दिन देखना है कंडीशन इम्प्रूवमेंट हुआ कि नहीं, फिर उसका नेक्स्ट दवाई जो नेक्स्ट बहुत ज़्यादा सिमिलर रहता है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पोटेंसी की जब हम बात करें, एक्यूट दवाइयों को आप 30 पोटेंसी में स्टार्ट कर सकते हैं, 2 से 3 बार आराम से ले सकते हैं और 10 से 15 दिन लीजिए, कंटिन्यू मत लीजिए 1 महीने तक। फिर उसके बाद जो क्रॉनिक दवाई है, फॉस्फोरस हो या सल्फ़र हो, ऐसे कुछ दवाइयाँ भी आती है माइज़म के हिसाब से, तो उनको आप कोशिश करें 30 पोटेंसी में अगर आप लें तो दिन में 1 बार, वो भी 7 से 10 दिन, उससे ज़्यादा नहीं। और अगर 200 में लें तो 1 या 2 डोज काफ़ी है, और आप उसको 15 दिन के बाद रिपीट कर सकते हैं, बार बार रिपीट नहीं करना है। आज आपने ले लिया है, 1 तारीख है, 200 का 1 डोज़, तो 15 तारीख के बाद आप उसका दूसरा डोज़, मतलब सेकंड टाइम आप रिपीट कर सकते हैं। उसके बीच में आपको वो दवाई बिल्कुल नहीं लेनी, क्योंकि मैंने बहुत बार कहा है कि जो दवाई 200 में है या 1M में है, 1M मतलब 1000 पोटेंसी का, उसको अगर आप बार बार रिपीट करते हैं तो आपकी बीमारी या तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उसको एग्रावेशन बोलते हैं, या तो सप्रेस हो जाती है एलोपैथिक मेडिसिन की तरह। ये 2 कंडीशंस देखने को मिलता है, जो कि सप्रेस होने के बहुत दिनों के बाद फिर आ सकती है, अगर वो फैक्टर, वो कॉजेटिव फैक्टर, वो जो एक्साइटिंग कॉज वो आपके अंदर देखने को मिले, आप उसके एक्सपोजर में आए तो वो फिर बीमारी आ सकती है, वो क्योर नहीं होती। इसीलिए होम्योपैथी के लॉ के हिसाब से द बेस्ट मेडिसिन जो ज़्यादा सिमिलर रहती है आपके साइन एंड सिम्टम्स के हिसाब से, उसको चूज़ कीजिए, उससे बीमारी क्योर होती है, सप्रेस नहीं होती या एग्रावेट नहीं होती। तो ये 4 इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। पोटेंसी भी मैंने बता दिया कैसे आपको यूज़ करना है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको अगर ये कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा है, थोड़ा थोड़ा है, तो आपने इन दवाइयों में से ले लिया, जो प्रोसेस मैंने कहा, मेट्रिया मेडिका देखिए, फिर रिपोर्टरी देखिए, हो जाएगा। लेकिन अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो गया है तो डॉक्टर की सलाह के हिसाब से ज़रूर आप लीजिए, डॉक्टर जिस तरह से आपको निर्देशित करे, क्योंकि इन चारों के अलावा और भी दवाइयाँ हैं, और भी दवाइयाँ हो सकती है आपके। अगर कुछ ऐसे पिकुलियर सिम्टम्स हुआ, मतलब मान लो आपका सिम्टम्स जो है कैल्केरिया कार्ब के साथ, ट्यूबरकुलिनम के साथ, बेसिलिनम के साथ या मैक्सॉल के साथ सिमिलरिटी रहती है, तो वो दवाई भी सजेस्ट हो सकती है। तो अगर नहीं हुआ, 1 या 2 महीने में रिज़ल्ट नहीं मिला आपको, तो आप किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह लीजिए और डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही दवाइयाँ लीजिए, नहीं तो आपकी आँखें और भी ख़राब हो सकती है और अंत में आपको पूरा दिखना बंद हो सकता है। तो रिस्क मत लें। बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए। मेरा हर एक वीडियो होम्योपैथी के जो नॉलेज है आप तक पहुंचाने का एक माध्यम बना हुआ है। आप उस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिए, हर एक वीडियो को, इससे होम्योपैथी का प्रचार और प्रसार होगा। जो मेरे नए दोस्त जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक करिए। इससे क्या होगा, चैनल का ग्रोथ भी होगा, आपको जो नया वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ तुरंत नोटिफिकेशन के द्वारा मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स अगेन, नमस्कार।